22 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस हर साल 22 अक्टूबर को आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। 1998 में इंटरनेशनल स्टटरिंग एसोसिएशन (ISA) ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस शुरू किया, जिसमें प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक और नाटककार सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जन्मदिन के साथ मेल खाने के लिए 22 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई, जिन्हें हकलाने के लिए भी जाना जाता था। हकलाना, जिसे चिकित्सकीय भाषा में हकलाहट या बचपन में शुरू होने वाला धारा प्रवाह बोलने का विकार कहा जाता है, एक प्रकार की वाणी संबंधी बाधा है जो विश्वभर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रभावित करती है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस की थीम सुनने की शक्ति है। अपडेट 2। समझौता। कर्नाटक ऑस्ट्रेलिया ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड (KREDL) ने ऑस्ट्रेलिया की स्मार्ट एनर्जी काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय हरित हाइड्रोजन, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। ऊर्जा विभाग मंत्री के.जे. जॉर्ज ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पहल को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सहयोग ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के साथ कर्नाटक के संबंधों को मजबूत करेगा। मोह के हिस्से के रूप में KREDL स्थानीय बाजारों में ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने को बढ़ावा देगा और समर्थन करेगा। अपडेट 3। बैंकिंग। इंडियन ओवरसीज बैंक ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए महिला सक्षम योजना शुरू की। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक ने केंद्र की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पहल के तहत व्यक्तिगत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वित्त सहायता देने के लिए महिला सक्षम योजना शुरू की। वित्तीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करके महिला उद्यमियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की लखपति दीदी योजना के अनुरूप है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। यह महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों तक ऋण पहुंच को गहरा करना है। अपडेट 4। रक्षा। भारत और ओमान ने गोवा से संयुक्त नौसेना ड्रिल नसीम अल बहर आयोजित किया। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी ने हाल ही में गोवा के तट पर अपने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर का समापन किया। यह अभ्यास 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चला था। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नौसैनिक अभ्यास के विवरण पर प्रकाश डाला। प्रेस बयान के अनुसार अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें बंदरगाह चरण 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चला, जिसके बाद समुद्री चरण 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। बंदरगाह गतिविधियों के भाग के रूप में दोनों नौसेनाओं के कर्मियों ने विषय वस्तु विशेषज्ञों के आदान प्रदान और योजना सम्मेलनों सहित पेशेवर बातचीत में भाग लिया। अपडेट 5। अर्थव्यवस्था। चेन्नई मेट्रो रेल दूसरे चरण की परियोजना के लिए ड्राइवरलेस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू करेगी। चेन्नई मेट्रो रेल की 63,246 करोड़ रुपए की दूसरे चरण की परियोजना के लिए पहली 3 कोच वाली चालक रहित ट्रेन का परीक्षण 26 अक्टूबर को होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) के अधिकारियों के अनुसार ड्राइवरलेस ट्रेन के 3 डिब्बे 17 अक्टूबर को तड़के पूमल्ली में दूसरे चरण की परियोजना के लिए श्री सिटी से डिपो सुविधा में आए थे।
CMRL ने दूसरे चरण की ट्रेनों में कुछ नई सुविधाओं का निर्माण किया है, जिसमें रूट और चार्जिंग पॉइंट दिखाने के लिए नए डिजिटल डिस्प्ले शामिल हैं। अपडेट 6 अंतर्राष्ट्रीय। सुबियांतो ने इंडोनेशिया की अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट की घोषणा की। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े मंत्रिमंडल की घोषणा की, जिसमें 109 सदस्यों ने एक मजबूत सरकार के लिए अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इंडोनेशिया के ध्वज के रंगों का जिक्र करते हुए अपने मंत्रिमंडल, उपमंत्रियों और राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को रेड एंड व्हाइट कैबिनेट नाम दिया। श्री सुबियांतो के पूर्ववर्ती जोको विडोडो के मंत्रिमंडल में 34 मंत्री और सरकारी एजेंसियों के प्रमुख थे। श्री सुबियांतो ने पहले कहा है कि उन्हें एक मजबूत प्रशासन की आवश्यकता है, भले ही विश्लेषकों ने कहा कि उनका बड़ा मंत्रिमंडल नौकरशाही को बढ़ा देगा। अपडेट 7 विविध। पीएम मोदी ने सहारनपुर, रीवा और अंबिकापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 3 हवाई अड्डों छत्तीसगढ़ के सरगुजा, मध्य प्रदेश के रीवा और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। हवाई अड्डों को केंद्र सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत विकसित किया गया है और जल्द ही उड़ान संचालन शुरू होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि हवाई संपर्क सरगुजा के निवासियों के साथ साथ आसपास के जिलों जैसे जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के निवासियों को देश भर के प्रमुख शहरों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। अपडेट 8 राष्ट्रीय। भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनुदान दोगुना किया। भारत ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए श्रीलंका के वृक्षारोपण क्षेत्रों में शिक्षा का समर्थन करने के लिए अपना अनुदान दोगुना कर 172 रुपये 25 पैसे मिलियन कर दिया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग संतोष झा और श्रीलंका के शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव JM थिलाका जयसुंदरा ने औपचारिक रूप देने के लिए राजनयिक पत्रों पर हस्ताक्षर किए तथा उनका आदान प्रदान किया। श्री झा ने कहा, इस परियोजना में श्रीलंका सरकार द्वारा पहचाने गए 9 बागान स्कूलों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। इनमें मध्य प्रांत के वृक्षारोपण क्षेत्रों के 6 स्कूल और उवा, सबारागामुवा और दक्षिणी प्रांत में एक स्कूल शामिल हैं। अपडेट 9 खेल। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बाला देवी, जिन्हें अक्सर भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन के रूप में जाना जाता है, ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नेपाल में 2024 SAFF महिला चैंपियनशिप के दौरान अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज किया। बाला न केवल अपने लक्ष्यों के लिए बल्कि इतिहास रचने के लिए भी जानी जाती हैं। 2020 में वह एक यूरोपीय क्लब के साथ पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। वह स्कॉटिश क्लब रेंजर्स FC की महिला टीम रेंजर्स WFC में शामिल हो गईं, जो भारतीय फुटबॉल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अपडेट 10 खेल। न्यूजीलैंड ने जीता ICC महिला 2-0 विश्व कप। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने महिला टीम की कप्तान के रूप में अपने अंतिम कार्यकाल में अपनी टीम को पहली बार 2-0 विश्व कप में जीत दिलाई, जहां कीवी टीम ने दुबई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। न्यूजीलैंड ने अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत अपने शुरुआती मैच में भारत को हराकर की, जो नॉकआउट दौर में पहुंचने की प्रबल दावेदार टीमों में से एक के खिलाफ क्रूर अंदाज में जीत हासिल की। यह 58 रनों की बड़ी जीत थी, जहां व्हाइट फर्न्स ने पहली पारी में 160 रन बनाए थे तथा उसके बाद हरमनप्रीत कौर की टीम को 102 रनों पर आउट कर दिया था।